हेलो फ्रेंड्स, मैं उनेश शेख और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप बिल्कुल फ्री में एडवांस्ड ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मेलचिम्प को यूज़ करके। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल्स के थ्रू अपने ब्लॉग, वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके सेल करते हैं यानी बेचते हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सीखेंगे जो आप में से ज़्यादातर लोग शायद पहली बार ही देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे आप एक ऑटोमेशन कैंपेन रन कर सकते हैं अपने ब्लॉग या ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। बेसिकली इस कैंपेन में ये होता है कि जैसे ही कोई आपके न्यूज़लेटर को ज्वाइन करेगा आप उसे ऑटोमेटिकली एक वेलकम मैसेज भेज सकते हैं, एक वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। आपको हर बार ये खुद से टाइप करके भेजने की ज़रूरत नहीं, मेलचिम्प ऑटोमेटिकली उनको ये मैसेज भेज देगा। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट से कुछ परचेस करता है तो आप उसे ऑटोमेटिकली एक थैंक यू मैसेज भेज सकते हैं और उसी के साथ साथ एक कूपन कोड भी भेज सकते हैं जिससे उस कस्टमर को मोटिवेशन मिले ताकि वो फिर से आपकी वेबसाइट पर आके शॉपिंग कर सके। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अबैंडन कार्ट को रिकवर कर सकते हैं। मतलब कई बार ये होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को कार्ट में तो ऐड करता है बट चेकआउट नहीं करता, मतलब प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप ऑटोमेटिकली उनको मेल करके फिर से परचेस करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप न्यूज़लेटर फॉर्म्स और पॉपअप्स क्रिएट करके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, ये सब की सब चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये सब की सब चीज़ें हम बिल्कुल फ्री में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इस वेबसाइट पे आना है mailchimp.com और यहाँ पर अगर आपने पहले एक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो एक न्यू अकाउंट क्रिएट करनी है और उसके लिए साइन अप फ्री पे क्लिक करें इस बटन पे। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। मैं यहाँ पर कुछ एक ईमेल एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने लिए कोई यूज़र नेम सेट कर लें और उसके बाद अपने लिए कोई आप पासवर्ड सेट कर लें। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को टिक मार्क कर दें, आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल्स अबाउट न्यू मेलचिम्प प्रोडक्ट्स। बेसिकली मेलचिम्प की तरफ से आपको प्रमोशनल ईमेल्स नहीं आएंगे। आप इसे टिक मार्क कर दें और साइन अप पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, शायद मैंने इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। मैं इसे चेंज कर देता हूँ इस ईमेल को और यूज़र नेम को भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फिर इसे ट्राई करते हैं, साइन अप पे क्लिक करें। अभी आपके लिए एक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आपको क्या करनी है, ये लोग आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे आपके इस ईमेल एड्रेस पे। आप एक बार उसे चेक कर लें। ओके, आपकी कंफर्मेशन ईमेल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप इसे सेलेक्ट कर लें और बस इस एक्टिवेट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करें। फिर से आप मेलचिम्प पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये बटन पे क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और आपके लिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको एक सिंपल सा सर्वे मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आपने फ्री वाला प्लान सेलेक्ट किया है जो ₹0 या $0 आपको दिखाएगा। इसे सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी आप अपने बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दें। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके बिजनेस का क्या नाम है, ये सब चीज़ें एंटर कर दें। और आप अपनी वेबसाइट से अगर इसे लिंक करना चाहते हैं वेबसाइट का भी नंबर डाल दें या फिर वेबसाइट का भी URL डाल दें। मैं इस वेबसाइट को अपने मेलचिम्प से लिंक करना चाहता हूँ और आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस या पर्सनल फ़ोन नंबर भी यहाँ पर एंटर कर दें और फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। बस कुछ डेमो सा एड्रेस मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी अगर आपके पास पहले से कॉन्टैक्ट है, मतलब आपने पहले ही से कई सारे कॉन्टैक्ट्स, कई सारे ईमेल एड्रेस कलेक्ट किए हैं, आप येस करके उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ बिकॉज मैं हर चीज़ आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखाना चाहता हूँ, हर चीज़ बिल्कुल शुरू से दिखाना चाहता हूँ। हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी आप किस टाइप की फीचर्स आपको चाहिए, व्हाट डू यू ऑफर और प्लान टू ऑफर, किस टाइप की चीज़ें आप ऑफर करना चाहते हैं अपने कस्टमर को। क्या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट उन्हें सेल करना चाहते हैं, सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें या फिर स्किप भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और ये सब चीज़ों को आप अनटिक कर दें। बेसिकली इनको अनटिक करेंगे तो आपको ये प्रमोशनल ईमेल्स नहीं आएंगे, जो अच्छी चीज़ है। और फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक करें और इसी के साथ आपका अकाउंट हो गया क्रिएट। ये लोग आपको एक क्विक सेटअप देंगे। बेसिकली एक ये इस स्टेप को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, बट हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि आप इसे सेटअप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए आप एक काम करें, यहाँ पर क्लिक कर दे आई विल डू दिस थिंग लेटर, मतलब मैं इसे बाद में करूँगा।
उसके बाद इसके लिए भी ये सेम चीज़ सेलेक्ट कर ली, आई विल डू दिस थिंग लेटर। उसके बाद आपका ये सेटअप हो जाएगा कंप्लीट और आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आना चाहिए। अभी इसमें सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है एक ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करना। बेसिकली एक ऑडियंस लिस्ट क्रिएट की हुई रहती है आपके लिए, बट मैं उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं वो पहले देख लेते हैं। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे आइकॉन्स आपको मिलेंगे, जब उस पर आप हवर करेंगे आप ये सब चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ये ऑटोमेशन है, ये कैंपेन है और ये है आपका ऑडियंस का ऑप्शन। सो इस ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आप देखेंगे एक ऑडियंस आपके लिए क्रिएटेड है, एक ऑडियंस लिस्ट आपके लिए क्रिएटेड है और ये आपकी कंपनी के नाम से क्रिएटेड है। मैंने फहम मीडिया कंपनी का नाम यहाँ पर डाला और यहाँ पर ये ऑडियंस का लिस्ट भी यही नाम से क्रिएटेड है। अभी आपको एक काम करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है जहाँ पर ये मैनेज ऑडियंस लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें और सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अभी हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है इस लिस्ट से रिलेटेड। सो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस नेम एंड डिफ़ॉल्ट्स, उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आइए, आपका ऑडियंस नेम है जो आपने पहले एंटर कर रखा है, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो आपका वेबसाइट का नाम होगा जहाँ से लोगों को ये ईमेल मार्केटिंग या फिर जो जहाँ से लोगों को ये न्यूज़लेटर सेंड होंगे उसका नाम रखें। फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट का नाम है blogdude.com। सो मेरे लिए बेटर ये होगा कि मैं इसका नाम रखूँ blogdude, अगर मैं ये पर्सनली अपने वेबसाइट के लिए कर रहा हूँगा तो। सो मेक श्योर आप ये चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद आप एक काम करें, इस चीज़ को अगर आप चाहें तो इनेबल कर दें, इनेबल डबल ऑप्ट इन। अभी इससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कोई ईमेल मार्केटिंग का लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओके, सो इस वेबसाइट में अगर आप देखें, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं सो यहाँ पर मुझे पॉपअप आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप की पॉपअप कैसे क्रिएट करते हैं। हम वीडियो के एंड में ये सब चीज़ें देखेंगे और उसी के साथ साथ इस टाइप की आप फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर इस ऑप्शन का क्या मतलब है, डबल ऑप्ट इन ऑप्शन का। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कोई कस्टमर अगर यहाँ पर आए, अपना ईमेल एड्रेस कोई भी है वो टाइप करे, फिर उसके बाद अगर वो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दे और अगर आपने ये चीज़ नहीं टिक की होगी, डबल ऑप्ट इन आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, सो जैसे कस्टमर ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपने इसे टिक मार्क कर दिया इनेबल डबल ऑप्ट इन और उसके बाद अगर कस्टमर ने अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक किया, सो पहले उससे इसी टाइप की एक ईमेल आएगी और उसे अपने ईमेल को कंफर्म करना होगा, उसके बाद ही वो आपकी इस लिस्ट में ऐड हो सकता है। सो अगर आपको चाहिए आप दोनों ऑप्शन रख सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप डबल ऑप्ट इन रखें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि आपके कस्टमर उसे सब्सक्राइब कर सके, कोई गलत ईमेल भी डाल दे तो वो इसे फिक्स कर सके। ऑब्वियसली आपके ऊपर है, अगर आप इसे चाहें तो रखें, आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अभी फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें देखते हैं। ओके, सो उसके लिए अगर आप ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जब भी कभी कोई आपको ईमेल आती है किसी की भी तरफ से, वहाँ पर उसका नाम लिखा होता है और उसका ईमेल एड्रेस। सो आपका फ्रॉम नेम ये नाम होगा जो कस्टमर को यहाँ पर डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कोड एकेडमी, और फ्रॉम ईमेल ये नाम होगा। सो यहाँ पर अंडर फ्रॉम नेम में अभी आपके लिए जॉन लिख के आ रहा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख ले या फिर अपना पर्सनल नाम लिख ले। उसी हिसाब से आपका फ्रॉम नेम में आपका ये ईमेल एड्रेस लिख के आ रहा है, आपका फैम या फिर जो भी ईमेल आपने डाला होगा। इसके लिए मैं फिर से आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बिजनेस ईमेल क्रिएट करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक बिजनेस ईमेल है learn@codeacademy.com। सो सपोज अगर मेरी वेबसाइट का नाम है blogdude.com, सो मेरा ईमेल एड्रेस हो सकता है nayyar@blogdude.com या फिर इसी तरीके से support@blogdude.com, admin@blogdude.com, उस टाइप की। सो इसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे देखें और रेकमेंड करूँगा आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल अकाउंट क्रिएट करके उसे यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो अगर आप यूट्यूब पे जाए और टाइप करें नैयर शेख बिजनेस ईमेल, सो आपको ये वाला ऑप्शन, ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, हाउ टू क्रिएट अ फ्री बिजनेस ईमेल एंड यूज़ इट विद जीमेल। सो मैंने इसमें सिखाया है कैसे आप अपना एक फ्री बिजनेस ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि nayyar@blogdude.com, और कैसे उसे जीमेल के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा उस टाइप की कोई ईमेल यूज़ करें। और डिफ़ॉल्ट ईमेल सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज़ मैं ये न्यूज़लेटर या फिर ये ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर रहा हूँ उनको वीकली SEO के टिप्स देने के लिए या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के टिप्स देने के लिए, सो मेरा ईमेल का सब्जेक्ट हो सकता है वीकली SEO टिप्स। ओके, इस टाइप की कोई सिंपल चीज़ें हो सकती है। उसके बाद नीचे आइए और उसके बाद न्यू सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन। सो जब भी कभी कोई सब्सक्राइबर या फिर कोई भी कस्टमर या विजिटर अपनी ईमेल यहाँ पर डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक करता है और आपके ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करता है, सो आपको ईमेल पे अपने जीमेल पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सो अगर आप हर रोज़
एक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या फिर एक एक करके पाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए आपको एक अलग नोटिफिकेशन आए, सो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 और यहाँ पर अपना ईमेल डाल दें जिस ईमेल पे आपको ये नोटिफिकेशन पाना है। या फिर अगर आप चाहें तो ये समरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे ईमेल डाइजेस्ट सेंड टू में, सो यहाँ पर क्या होगा, आपको दिन में एक ही मेल आएगी और उसी मेल में दिखाया होगा कि कितने लोग आज सब्सक्राइब किए और कितने लोग आपकी लिस्ट से अनसब्सक्राइब किए। सो एक दिन में एक मेल। और 1 बाय 1 में अगर आप सेलेक्ट करेंगे एक दिन में अगर 10 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस टाइप की 10 मेल आएंगी। सो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लें और सेव ऑडियंस लिस्ट पे क्लिक कर दें। ये थी हमारी ईमेल मार्केटिंग की सबसे बेसिक चीज़, आपकी जो लिस्ट होती है ऑडियंस लिस्ट, उसे कंट्रोल करना। अभी चलिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं कि टेम्पलेट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक डेमो टेम्पलेट आप देख सकते हैं जो इन्होंने मुझे भेजा है और इस टाइप की आपको बहुत सारी ईमेल मार्केटिंग की आपको आती रहेगी GoDaddy की तरफ से, यहाँ से वहाँ से, उन सब की आप देखते होंगे कुछ इस तरीके की एक खूबसूरत सी डिज़ाइन, इसे कहते हैं टेम्पलेट। सो ये टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं ताकि आप एक ही टेम्पलेट को यूज़ करके हर हफ्ते डिफरेंट टाइप के इनको न्यूज़लेटर भेज सके। अभी हम देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसे डिज़ाइन करते हैं। सो उसके लिए आप एक काम करें, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें क्रिएट पे, या फिर आप कैंपेन पे जाए तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कैंपेन पे क्लिक करें कैंपेन्स पे और अंडर कैंपेन्स आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा ईमेल टेम्पलेट्स, उस पर क्लिक करें। अभी ये लोग बोल रहे हैं यू डोंट हैव एनी सेव टेम्पलेट्स बिकॉज अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं की है। तो चलिए एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए इस बटन पे क्लिक करें क्रिएट टेम्पलेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए कुछ लेआउट्स पहले से क्रिएटेड है। सो अगर आप चाहें तो इन लेआउट्स को यूज़ करके अपनी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इन थीम्स को यूज़ करके भी अपनी टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप की थीम्स आपके लिए क्रिएटेड है, बस आपको इसे सेलेक्ट करना है और उसके अंदर इसकी जगह अपनी चीज़ें भर देनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेम्पलेट में मेरे को कंट्रोल ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, बहुत ही सिंपल लेआउट सेलेक्ट करूँगा ताकि मेरे पास कंट्रोल ज़्यादा हो। अभी इसमें काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो प्रीमियम है, मतलब आप फ्री वाले वर्जन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आपको मेलचिम का प्रीमियम अकाउंट मतलब पेड अकाउंट परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम वाले ऑप्शन है आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अभी अगर आपने मेरे कभी पुराने वीडियो देखे होंगे मेलचिम के, पहले ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल थी, बट हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ चेंजेस किए और ये सब चीज़ों को फ्री ऑप्शन से हटा दी है। उसी हिसाब से अगर ऊपर के भी आप देखेंगे ये सब भी ऑप्शन इन्होंने फ्री से हटा दिए हैं। सो जिसके ऊपर भी क्लिक करने के बाद या फिर आप हावर करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड टू यूज़, इसका मतलब है ये फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंगल कॉलम जो बेसिक में सबसे फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक करें और यहाँ पर अभी आपको आपका सेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ सिंपल से कंटेंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर इस टाइप की कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, इस टाइप का कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी ये डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम्स है। पहले तो हमें ऊपर लोगो सिर्फ ऐड कर सकते हैं, हम इस टाइप की खूबसूरत सी हेडर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। एक सिंपल सा हैक है जिसे आप यूज़ करके इसे फिक्स कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की मैं 2 कॉलम्स क्रिएट करूँ ताकि मैं अपने पोस्ट को या फिर अपने यूट्यूब वीडियोज़ को या फिर अपने कोर्सेज़ को प्रमोट कर सकूँ। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप इसमें एक ही कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। 2 कॉलम का जो ऑप्शन था उन्होंने हटा के पेड वाले वर्जन में कर दिया है। फ्री वर्जन में आप एक सिंगल कॉलम ही क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने के लिए आपको पेड वर्जन या प्रीमियम वर्जन परचेस करना पड़ेगा। बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए भी एक हैक है, एक सिंपल तरीका है जिसे यूज़ करके आप इस टाइप की चीज़ें 12 कॉलम में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो एक काम करते हैं, पहले हम अपना एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं, हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं इस टाइप की। अभी आपको इसे देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये टेक्स्ट है, ये टाइप की हुई चीज़ है, बट ये टाइप की हुई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली में एक इमेज है। अगर आप इस पर क्लिक करें डाउनलोड पे, आप देखेंगे ये डाउनलोड हो गई आपकी। और अगर मैं इसे ओपन करूँ आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, एक फ़ोटो है। सो इस टाइप की इमेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी हेडर के लिए, और वो फ्री में क्रिएट करने के लिए आप canva.com पे जाइए, फिर से नया टैब ओपन कीजिए और टाइप कीजिए canva.com। अब यहाँ पर मैंने इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें पहले क्रिएट कर रखी है। आप देख सकते हैं ये हेडर मैंने क्रिएट की थी, उसके बाद ये हेडर भी मैंने क्रिएट की थी। सो ये सब चीज़ें भी आप इस टाइप की क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम हेडर क्रिएट करें, हम अपने टेम्पलेट पे आ जाते हैं और एक बेसिक सेटअप हम क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक सेटअप का मतलब ये है कि जैसा कि अगर आप इस टेम्पलेट को देखें, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कलर है, आप देख सकते हैं, और इसका ये बॉडी कलर ये लाइट ब्लू कलर है।
सो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की करनी है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक काम ये करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं भी ग्रे रखना चाहता हूँ। सो उसके लिए आप एक काम करें, स्टाइल पे क्लिक करें, आपको स्टाइल से रिलेटेड सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ये पेज वाले ऑप्शन को। सो पेज पे क्लिक करें और आप देखेंगे राइट नाउ आपके बैकग्राउंड का कलर ये FA है। अगर आप उस पर क्लिक करें, रेड सेलेक्ट करें, आप देखेंगे अब ये रेड हो गया। अगर आप ब्लू सेलेक्ट करें, ब्लू हो गया। मैं रेकमेंड करूंगा ऐसा डार्क कलर मत सेलेक्ट करें, इसको बहुत ही लाइट इस टाइप की कलर करें। अभी आप देखेंगे लाइट ब्लू कलर है, बहुत ही लाइट है, हार्डली नज़र आ रही है वो कलर, लग रहा है कि जैसा बहुत ही वाइट कलर है, बट वो हल्का सा ब्लू का शेड उसमें आ रहा है। सो अच्छा लग रहा है। सो इसका कोड है F0FAFF। सो अगर आपको ये सेम कलर यूज़ करनी है। अभी बॉडी का कलर, ये जो बॉडी है, बॉडी का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर ये रेड कलर रखूँगा, बट बहुत ही लाइट रेड कलर, या फिर ये पिंक कलर, बहुत ही लाइट पिंक कलर इस टाइप की। ओके। और फुटर, उसके नीचे आपका ये फुटर है। सो फुटर में भी मैं सेम कलर रखना चाहता हूँ। फिर से पीछे आइए, फुटर को सेलेक्ट करें और फुटर में भी अगर आप या फिर आप चाहें तो फुटर के लिए अलग कलर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका बॉडी है और फुटर के लिए आप कुछ अलग कलर रख रहे हैं, बट मैं एक काम ये करना चाहता हूँ, मैं बॉडी वाला कलर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कलर कोड है FFECF4 और यही कलर मैं सेम फुटर में भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके। सो अगर आप चाहें तो फुटर के लिए और बॉडी के लिए अलग कलर रख सकते हैं या फिर सेम कलर भी रख सकते हैं। सो ये सबसे बेसिक चीज़ थी। अभी हम सेव पे क्लिक करके पीछे आएंगे, ब्लॉक्स पे क्लिक करें। अभी चलिए हम अपना हेडर क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइप की कुछ हेडर हम क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे कैनवा पे और क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और हमें इस टाइप की कुछ हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन क्रिएट करनी है। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल इसका अगर आप साइज़ देखें, मैं इसे ओपन करूँ, इसका साइज़ है 1280x450। सो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, कस्टम साइज़ पे, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये मैंने पहले भी यूज़ किया, ये वाला साइज़ 1280x450। विथ हमें 1280 रखना है और हाइट को रखना है 450 या 400 भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। सो उसे सेलेक्ट करने के बाद में भी लेट्स सेलेक्ट 400, 1280x400। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर अपने हेडर को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हेडर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइप की डिज़ाइन भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। सो अगर आप चाहें तो सिंपली इस डिज़ाइन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ मुझे ये वाली डिज़ाइन इंपोर्ट करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये फर्स्ट पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे पूरी की पूरी डिज़ाइन मेरे लिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई। और यहाँ पर आपको बस इसकी टाइटल और सब टाइटल को चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइटल को चेंज कर दूँगा और यहाँ पर टाइप कर दूँगा। ओके। सो ये हो गया मेरा टाइटल और ऊपर मैं अपनी कंपनी का नाम डालना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा फहम मीडिया। सपोज़ मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा फहम मीडिया एंटरप्राइजेस। ओके। और नीचे अगर आप चाहें तो अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, नैय्यर शेख, फ्रॉम नैय्यर शेख या फिर बाय नैय्यर शेख। और ये वीकली है। सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये टिकट विकेट मुझे नहीं रखना है। सो अगर आपको ये नहीं रखना है आप इस पर राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर February 7 है, या फिर मैं एक काम करूँगा वीकली है। सो हम इसे डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फरवरी में रखना चाहता हूँ, बट 7 को डिलीट करके नीचे वाले टेक्स्ट को चेंज करके इसे डिलीट करके मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा सेकेंड वीक, या फिर आप डेट भी टाइप कर सकते हैं सेकेंड वीक। ओके। सो इस टाइप की अगर आप चाहें तो इसे ऑब्वियसली आप चाहे तो रिसाइज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी बना सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ग्रीन कलर पसंद नहीं है, इस पर क्लिक करें और इसकी जगह सपोज आपको ये रेड कलर करनी है, सो आप रेड कर सकते हैं। इसे भी सपोज आपको ये रेड कलर करनी है, आप इसे कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड का कलर आपको पसंद नहीं है, आप एक काम करें, बैकग्राउंड पे क्लिक करें, आप इधर आपको बैकग्राउंड का कलर नज़र आएगा। अभी से अगर आपको कलर चेंज करनी है बैकग्राउंड की, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई कस्टम कलर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कस्टम कलर अभी मैंने एंटर की है, ये कलर आप देख सकते हैं हमने इसके लिए सेलेक्ट की है अपने बैकग्राउंड के लिए। सो मैं ये कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी की जो वाइट चीज़ें थी उनको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि वो नज़र आए। लाइट पे हम लाइट पे हम डार्क कलर रखना चाहते हैं, इसे भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, लाइन को भी इस टाइप की। और ये जो चीज़ें हैं इसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये जो डॉट है, डॉट को फिर उसके बाद और भी चीज़ें इसमें यूज़ की हुई है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर की जगह भी मैं सपोज ग्रीन नहीं, ये वाइट कलर का जो ऑप्शन है इसको हम चेंज करके ब्लू कर देते हैं या फिर कोई दूसरा कलर कर देते हैं जो यहाँ पर नज़र आए। ओके। सो इस टाइप की आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप और भी चीज़ें इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद हो, मैं इसे ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू कर देते हैं। ओके। ये काफ़ी बेटर लग रहा है।
और जैसे आपको ये डिज़ाइन पसंद हो, आप एक काम करें, डाउनलोड पे क्लिक करें और इसे फिर से डाउनलोड पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लें। जैसे ही फाइल आपके लिए डाउनलोड हो जाए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसे अपनी वेबसाइट पर इस टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर लोगो पे क्लिक करें और यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करें और ये फाइल जो अभी आपने डाउनलोड की है इसे यहाँ पर अपलोड कर दें। सो यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाऊँगा और ये अभी हमने डाउनलोड की थी, इसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें। ये आपके लिए अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको ये गैप दिखेगा। मुझे ये गैप नहीं दिखाना है, ये वाइट कलर का जो स्पेस है। सो इसे हटाने के लिए आप एक काम करें, आप सेटिंग्स पे जाइए और सेटिंग्स के अंडर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा मार्जिन एज टू एज, उसे सेलेक्ट कर लें। अभी आप देखेंगे ये एज टू एज हो गया। अभी आपको इस टाइप का ये डिज़ाइन नज़र आएगा। ओके, सो लग रहा है कि हमने इसे टाइप किया हुआ है। ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो इस टाइप की आप हेडर भी रख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। अभी उसके नीचे आपका ये कंटेंट है। सो कंटेंट में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, सो पहले तो कंटेंट पे क्लिक करें। मैं ऊपर एक स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा ये गैप दे देता हूँ थोड़ा सा, और ये इसका टाइटल है। सो ये टाइटल अगर आपको चाहिए सो इसे रख ले, या फिर इसकी जगह कुछ आपको दूसरी चीज़ें टाइप करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद ये कंटेंट है। सो कंटेंट की जगह भी अगर आपको कुछ दूसरी चीज़ें टाइप करनी है, आप इसे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। और एक और काम आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई लिंक करनी है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट को, ये सर्टिफिकेट के टेक्स्ट को अगर मुझे लिंक करनी है कोई दूसरी पेज से, सो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा और ये आपको लिंक का ऑप्शन है, एंकर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर एंकर नेम दे दे, उसका लिंक ऐड कर दे। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लिंक को सेलेक्ट करें और वेब एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं इसे लिंक करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट से blogdude.com से। सो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सो इससे क्या होगा, जब भी कोई जब भी कोई ये सर्टिफिकेट पे क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन भी आ गया, वो मेरे इस वेबसाइट पर चला जाएगा। अभी आप इसके भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टाइल पे जाइए, आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको लैटो चाहिए, आप लैटो सेलेक्ट करेंगे, आपके लिए लैटो हो गया। टेक्स्ट के लिए आप इसके साइज़ को भी बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप इसे 18 पिक्सल्स करें या फिर 24 पिक्सल्स, या फिर आप यहाँ पर टाइप कर दें 20 पिक्सल्स। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसके भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ये जो आपका टाइटल है या फिर ये जो आपका हेडिंग है। और ये सब चीज़ें आप एक और काम करें, सेव एंड क्लोज पे क्लिक करें। स्टाइल पे अगर आप जाएंगे, ये बॉडी में आप देखेंगे ये जो हमने कलर सेट किया था उसी तरीके से आप यहाँ पर ये सब चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एरियल फॉन्ट है, सो मैं एरियल की जगह सपोज लैटो को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहता हूँ। और बॉडी लिंक का कलर कौन सा है, ये सब कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो इसमें काफ़ी कंट्रोल है आपके ऊपर, जो भी आप करना चाहते हैं वो इस टाइप की चेंज कर सकते हैं। हेडर से रिलेटेड कोई डिज़ाइन आपको करनी है, फॉर एग्जांपल हेडर का टेक्स्ट भी एरियल है, मैं इसे भी लैटो बनाना चाहता हूँ, और उसी हिसाब से इसके भी साइज़ को अगर आप चाहें तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। फिर से अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, आप इसके भी टेक्स्ट के साइज़ को अगर मुझे बढ़ाना है फॉर एग्जांपल, सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके फ़ॉन्ट को लैटो बना देता हूँ यहाँ से, और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ 24 या फिर लेट्स सी 32। अभी आप देखेंगे इसका भी साइज़ ये इंक्रीज़ हो गया। सो इस टाइप की आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं इसके नीचे ये भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ इस टाइप की, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने ब्लॉग्स को या फिर अपने वीडियोस को प्रमोट करने के लिए इस टाइप की चीज़ें क्रिएट करना चाहता हूँ। बट जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम ये कॉलम्स, एक ही कॉलम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप की, मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इमेज कार्ड यहाँ पर यूज़ करनी है, मैं इमेज कार्ड यहाँ पर ला सकता हूँ, अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। सो ये इमेज ये वाली होगी, और उसके नीचे टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, और उसके नीचे ये लिंक ऐड कर सकता हूँ। बट मैं ये एक ही कॉलम में कर सकता हूँ, 2 कॉलम ऐड नहीं कर सकता। सो अगर आपको 2 कॉलम ऐड करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसे डिलीट करें। अब इसके लिए हम फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे canva.com पे, और मैं ये वाला कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पिंक कलर कोड ये कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम एक न्यू ऑप्शन क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आइए कैनवा पे, और यहाँ पर इस बार मैं इसका डायमेंशन दूंगा 900 बाय 800। ओके, उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें। अभी फिर से आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। मुझे अभी ये ऑप्शन यूज़ नहीं करने। मैं अभी क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ये सिंगल कॉलम डिज़ाइन कर रहा हूँ, ऊपर इमेज, फिर मेरा टाइटल, और उसके बाद ये लिंक। सो वो करने के लिए पहले तो मुझे इमेज अपलोड करनी होगी, जो अब मेरा थंबनेल है, पोस्ट का थंबनेल या फिर आपकी वीडियो का या फिर कोर्स का थंबनेल, वो पहले ऊपर आपको अपलोड करनी होगी। उसके लिए आप अपलोड्स पे जाइए और अपनी वो मीडिया यहाँ से अपलोड कर ले। मैंने अपना ये थंबनेल यूट्यूब के एक वीडियो का थंबनेल अपलोड किया है।
सो जैसे आप अपलोड कर ले उस पर क्लिक करें, ये आपका आ जाएगा। आप इसे एक काम करें, टॉप पे लेके जाइए और इस टाइप के इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ओके, अभी इसके नीचे मुझे ये टाइटल ऐड करनी है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो बैकग्राउंड पे क्लिक करिए वाइट पे ही, और यहाँ से इसे भी मैं ये पिंक कलर बना देता हूँ। ओके, अभी इसके नीचे मुझे टाइटल और सब टाइटल ऐड करनी है। सो उसके लिए टेक्स्ट पे जाइए और चलिए हेडिंग सेलेक्ट कर ले, तो हेडिंग पे क्लिक करें और इसे थोड़ा नीचे लेके आइए यहाँ पर, और इसके टेक्स्ट को चेंज करके मैं डाल देता हूँ, ये मेरे वीडियो है रिलेटेड हाउ टू क्रिएट फ्री कॉमर्स वेबसाइट। सो आप भी इस टाइप की जो भी आपके टाइटल है वो टाइप कर दें, और मैं इसे लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, लेफ़्ट में अलाइन रखना चाहता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे, 50 मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, या फिर 45 रहने देते हैं। और मैं थोड़ा इसे ऊपर लेके जाऊँगा इस टाइप की। ओके, इतना काफ़ी बेटर लग रहा है। और इसके लाइन हाइट को भी अगर आप चाहें तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, लाइन हाइट है 1.4, मैं इसे कर देता हूँ सपोज़ 1.2। आप देखेंगे दोनों के बीच के, दोनों लाइन के बीच का जो गैप था वो कम हो गया। इसे 1.1 करेंगे या फिर 0.5 करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे से टच हो जाएंगे। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इसे 1.1 रखता हूँ, या फिर 1.2 मेरे ख्याल से बेटर लग रहा था, 1.2। सो ये हो गया आपका टाइटल। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ई कॉमर्स की जगह सिर्फ ई कॉम टाइप कर देता हूँ, हाउ टू क्रिएट फ्री कॉम वेबसाइट। और नीचे मैं भी ये ऐड करना चाहता हूँ, ये लिंक, क्रिएट कोर्स या फिर वॉच वीडियो, ये टाइप की लिंक। सो ये ऐड करने के लिए फिर से आप यहाँ पर आइए, और इस बार मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ऐड ए सब हेडिंग, और इस सब हेडिंग को नीचे लेके आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप कर दूँगा वॉच वीडियो, बिकॉज ये वीडियो है। और यहाँ इसे भी हम लेफ़्ट अलाइन कर देंगे, एकदम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे यहाँ पर। इनके भी आप ये सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली और बाकी की जो चीज़ें हैं उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओपन सैंस है, आप इसे ओपन सैंस की जगह कोई दूसरा फॉन्ट फैमिली, फॉर एग्जांपल अगर पॉपिंस है, हाँ पॉपिंस ऑप्शन अवेलेबल है, पॉपिंस लाइट अगर मैं सेलेक्ट करूँ, आप देखेंगे इसका स्टाइल हो गया चेंज। और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज ये ब्लू कलर, ओके, या फिर कोई डार्क ब्लू कलर, ये भी आप रख सकते हैं। सो ये इस टाइप की आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार ये क्रिएट हो जाए, इसे भी आप डाउनलोड कर ले इस तरीके से। अभी इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे ये डाउनलोड हो जाए, फिर से आप अपने टेम्पलेट पे आइए, और इस बार आप ये ऐड कीजिए इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और फर्स्ट वाले इमेज के लिए अपलोड एन इमेज पे क्लिक करें, और जो इमेज अभी अभी आपने क्रिएट की है उसे यहाँ से अपलोड कर लें। सो अभी हमने ये वाली इमेज क्रिएट की थी, इसे यूज़ कर लें, ओपन पे क्लिक करें। जैसे ही अपलोड हो जाए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी, आप देख सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर हो रहा है, अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो रीडायरेक्ट हो जाता है कोई लिंक पे। सो उसी हिसाब से मैं यूट्यूब खोलता अपना यूट्यूब चैनल, और सपोज़ मैं ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाला थंबनेल है। सो मैं इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और जब भी कभी कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा वो इस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आएंगे और लिंक पे क्लिक करें और इसे पेस्ट कर दें। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करें। सिमिलरली सेकंड वाले ऑप्शन के लिए कोई दूसरी इमेज इस टाइप से क्रिएट कर ले, उसे भी यहाँ से अपलोड कर लें। मैं सेम इमेज को अपलोड कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और आपका ये सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करें। आप देखेंगे एक सिंपल सा ऑप्शन यूज़ करके आपने क्या कर दिया, कैसे आप 2 कॉलम्स आपने क्रिएट कर लिए, वो भी आपके टेक्स्ट और लिंक के साथ। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले पे मैं हवर करूँ, सो ये लिंक है, ओके। सो इस टाइप की आप लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अभी फुटर का ऑप्शन है। फुटर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आप फुटर पे क्लिक करें, आपका ये लिखा होगा कॉपीराइट, करंट ईयर, आपकी कंपनी का नाम होगा, फहम मीडिया अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, और ये सब चीज़ें रहेंगी। मैं रिवॉर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, और मेलिंग एड्रेस अगर आप रखना चाहते हैं रखें, या फिर उसे भी आप हटा दें। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये ब्लैंक सेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और ये आपका सोशल मीडिया का लिंक। सो सोशल मीडिया के लिंक में ट्विटर का लिंक आपका ऐड कर दें, आपका फेसबुक का लिंक ऐड कर दें, आपका वेबसाइट का नाम यहाँ पर ऐड कर दें। और उसके बाद अगर आपको कोई और भी लिंक्स ऐड करनी है, वो भी ऐड न्यू सर्विस पे क्लिक करके उनके लिंक्स ऐड कर सकते हैं। इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इनके साइज़ को, ये सब चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करिए। अगर आपको कभी भी देखना हो कि ये डिज़ाइन कैसा नज़र आ रहा है, सो आप एक काम कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड पे 1 टाइप करें, 1 को प्रेस करें, आपको इसका एक सिंपल सा डिज़ाइन मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे आपके कस्टमर को कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखें सो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सो ये डिज़ाइन रेडी है।
सो एक बार ये डिज़ाइन रेडी हो उसे आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ वीकली एसईओ टिप्स। ओके, सो जो हमने नाम दिया है सब ऑप्शन का वीकली एसईओ टिप्स से रिलेटेड, ये सपोज न्यूज़लेटर का फॉर्मेट है या फिर टेम्पलेट है जो अभी हमने क्रिएट की है। अभी चलिए हम देखते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट को मेलचिम्प के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आए और इस टाइप की फॉर्म में अपनी ईमेल ऐड करे, वो यहाँ से सीधे आपके मेलचिम्प के लिस्ट में ऐड हो जाए। सो उसके लिए हमें इन दोनों को लिंक करनी होगी। सो पहले तो मैं इस वेबसाइट को यूज़ करने जा रहा हूँ। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अभी पहले मैं आपको बता दूँ, ये पहले आप एक बार ये ई कॉमर्स वेबसाइट को देख लें, कितनी खूबसूरत और बेहतरीन वेबसाइट है। सब फीचर्स इसमें अवेलेबल है जो कि एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट में होने चाहिए। ऐड टू विश लिस्ट का फीचर हो, ऐड टू कार्ट का फीचर हो, और उसी के बाद से इसके डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, चेकआउट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। सब फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। सो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ठीक है। अगर आपने अभी तक एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट नहीं की है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब पे जाइए और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट अ फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस। और ये मेरा लेटेस्ट वीडियो, या फिर आप चाहें तो एक सिंपल एक काम करें, नैयश शेख ई कॉमर्स टाइप करें, फ्री ई कॉमर्स। आपको ये लेटेस्ट वीडियो 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले जो मैंने अपलोड की है, हिंदी में भी मैंने इसे अपलोड की है। आप एक काम करें, टाइटल में हिंदी लिख ले, हिंदी वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये रही फ्लिपकार्ट की तरह फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाए, इसे ज़रूर देखिए। इसमें मैंने सिखाया है कैसे आप फ्री चीज़ों को यूज़ करके, फ्री थीम, फ्री प्लगइन्स और फ्री पेज बिल्डर को यूज़ करके इस टाइप की एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप पहले एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर लें। अब इसमें मैं ये वाली वेबसाइट यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं ये वेबसाइट इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मैंने पहले ही यूज़ कर चुका है, और इसीलिए मैं अभी कोई दूसरी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, सो इसे यूज़ करने के लिए फिर जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, पहले तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाइए। अभी यहाँ पर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है। सो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च कीजिए, पहले ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आप सर्च कीजिए मेलचिम्प। अभी यहाँ से हमें ये 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है अपनी वेबसाइट पर, MC for WP विच इज़ मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस, और उसके बाद मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो आपको ये मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत या फिर इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये वाली प्लगइन को यूज़ कर लें, MC for WP, अगर आपके पास एक सिंपल ब्लॉग या फिर बिजनेस वेबसाइट है। और अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप दोनों को यूज़ कर लें। अभी इसे एक्टिवेट करने के लिए आप प्लगइन्स पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपको ये 2 प्लगइन्स मिल जाएंगे, इन दोनों को इस तरीके से टिक मार्क कर दे और बल्क एक्शन में जाके इसे एक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करें। दोनों प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि योर वेबसाइट इज़ नॉट कनेक्टेड टू मेलचिम्प। सो पहले हमें कनेक्ट करनी होगी। सो पहले हम MC for WP को कनेक्ट कर लेते हैं। सो सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा MC for WP, इस पर क्लिक करें। अभी आपको इसे कनेक्ट करने के लिए मेलचिम्प की API की यहाँ पर एंटर करनी होगी, और मेलचिम्प की API की आपको mailchimp.com पे मिलेगी। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में आपका ये प्रोफाइल मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करें। अभी यहाँ एक्स्ट्रास पे क्लिक करके API कीज़ को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको आपकी API की मिल जाएगी। अगर आपको ये ऑप्शन मिले यू डोंट हैव एनी एक्टिव API की, सो आप इस पर क्लिक करें, इस बटन पे क्रिएट अ की, एक आपके लिए API की क्रिएट हो जाएगी। ये रही, आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करें, अपनी वेबसाइट पर आए, इसे पेस्ट करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे आपकी वेबसाइट मेलचिम्प से हो जाएगी कनेक्ट। आपका जो लिस्ट है फैम मीडिया का वो भी यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें एक काम ये करना है कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करनी है, इस टाइप की फॉर्म, ताकि कोई वहाँ पर अपनी ईमेल डाल के आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो सके। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए MC for WP के अंडर में आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको फॉर्म को एक टाइटल देना होगा। सो मैं इसे बस फॉर्म 1 ये टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप कोई दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं सो ये डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अभी मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एक काम करें, आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें एक लिंक दी होगी आपको, वो लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे। इनफैक्ट मैं वो लिंक आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सी CSS कोड की स्टाइल दी हुई है। आप सबको इस तरीके से कॉपी कर लें, अपनी वेबसाइट पर आइए, जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर आइए और इसे नए टैब में ओपन करें। हर वेबसाइट के ऊपर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़ का। कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट, कोई भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं, ऊपर ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन होगा एडिशनल CSS। उस पर क्लिक करने के बाद आप जो CSS मैंने अभी आपको दी है वो यहाँ पर
नीचे जाके पेस्ट कर दें। अभी पेस्ट करने के बाद आपको क्या करनी है मैं आपको बताऊंगा। फिर से अगर आप यहाँ पर आए, अभी आपके फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं हुए, जो जैसा था वैसा ही दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ देखें, जो ओपन आपने की थी फाइल, यहाँ पर आप देखेंगे यह क्लास नेम है MC-input और है MC-button। आपको ये दो क्लास नेम आपको यहाँ पर एंटर करनी है ताकि ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाए। और कैसे आप करेंगे मैं दिखाता हूँ। एक काम करें, यहाँ पर आप टाइप कीजिए जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ, क्लास इज इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पर ये बिकॉज बटन के लिए है, सो बटन का आप क्लास नेम देख सकते हैं MC-button, ये यहाँ पर टाइप कर दें। ओके, क्लास इज इक्वल टू अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स MC-button, और इससे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ऊपर भी यहाँ पर हमें पेस्ट करना है रिक्वायर्ड से पहले, बट यहाँ पर MC-button की जगह हमें चाहिए MC-input। ओके, इस तरीके से इससे पेस्ट करें और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। ये चेंजेस तो अभी तक हो जाने चाहिए थे। ओके, क्लास का स्पेलिंग रॉन्ग है। अभी आपने देखा जैसे मैंने स्पेलिंग करेक्ट किया, ये प्रॉपर हो गया ऊपर भी। ओके, ये दोनों स्टाइल अपने आप चेंज हो गया। सो मेक श्योर आप इसे इस तरीके से कर दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, आपको ये स्टाइल आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ओके, ऑब्वियसली इसमें अगर आप चेंजेस कुछ करना चाहें तो जो आपने यहाँ पर कोड पेस्ट किया है उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड कलर, ये ब्लू कलर की चेंज करके आपको रेड करना है, कोई और कलर करना है, सो यहाँ बटन वाले ऑप्शन पे आइए और ये बैकग्राउंड कलर इसे चेंज कर दे। ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, मेरा एक CSS का वीडियो है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी आप इसे कट कर दें इस तरीके से। फिर से इस पेज पे आइए, सेव चेंजेस पे एक बार फर्स्ट क्लिक कर दें। अभी जब भी कभी आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे आपको उसका एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा, ये रहा वो शॉर्ट कोड। अभी इस शॉर्ट कोड को यूज़ करके आप जहाँ भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें इसे अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो इसे अपने साइड बार में, अगर ब्लॉग का साइड बार है, अगर मैं ब्लॉग पेज पे जाऊं, ब्लॉग पेज में आप देखेंगे साइड बार है, अगर आपको इस साइड बार में इसे लाना है तो यहाँ भी आप इसे ला सकते हैं। और वो करने के लिए आप एक काम करें, अपीयरेंस के अंडर में आप विजेट्स पे क्लिक करें और विजेट्स में बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेलचिम्प साइन अप फॉर्म, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट होगा। इसे सेलेक्ट करें और ऐड विजेट पे क्लिक करें और डन पे क्लिक करें। यहाँ पर आइए, फिर से मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और सबसे नीचे आपको ये रहा, आप देख सकते हैं ये विजेट आपके लिए यहाँ पर यूज़ हो गया। अगर आपको इसे किसी पेज में या फिर किसी पोस्ट में यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नई पोस्ट फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, इसका टाइटल दे देता हूँ डेमो पोस्ट, और इससे मैं बना लेता हूँ एलिमेंटो को यूज़ करके। अभी सपोज़ इसमें एलिमेंटो को यूज़ करें, आप किसी भी चीज़ को यूज़ करें, स्टाइल सेम है, इसके जो ऑप्शन है वो सेम है। मैं इसके विड्थ को कम कर देता हूँ, तकरीबन 800 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, और अगर आपको कहीं भी ये फॉर्म डिस्प्ले करनी है तो आप एक काम करें, यहाँ पर सर्च कीजिएंगे शॉर्ट कोड, यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और ये शॉर्ट कोड यहाँ पर एंटर कर दें। आप देखेंगे यहाँ पर आ गई। उसके बाद पब्लिश करें, आपका ये पोस्ट हो गया क्रिएट। इसी तरीके से अगर आप गुटेनबर्ग को यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट, या फिर एक बेसिक एडिटर को यूज़ करके कर रहे हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट आप ओपन करें यहाँ से, ये गुटेनबर्ग को यूज़ करके किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आपको पोस्ट ये क्रिएट करनी है, आप एक काम करें, प्लस पे दबाइए और यहाँ पर आप शॉर्ट कोड सर्च कीजिए, ये शॉर्ट कोड, इस पर क्लिक करें और अपनी शॉर्ट कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद अपडेट करें। फिर अगर आप इस पोस्ट को ओपन करें नए टैब में, सबसे बॉटम में जाएँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुकी है। सो इस तरीके से आप जहाँ भी चाहें अभी आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप इसे फुटर में डिस्प्ले करें, यहाँ पर नीचे फुटर में और साइड बार में, इन दो जगहों पे इन्हें डिस्प्ले करें। अभी हम चलिए देखते हैं पॉपअप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। पॉपअप को यूज़ करके आप और भी ज़्यादा ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर से हमें एक न्यू फ्री प्लगइन की ज़रूरत होगी। सो उसके लिए प्लगइन्स पे क्लिक करें, फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें और यहाँ पर इस बार आप सर्च कीजिए हसल। ये सर्च करने के बाद आपको ये प्लगइन मिलनी चाहिए, हसल पॉपअप बिल्डर। इसे इंस्टॉल कर ले, हसल ईमेल मार्केटिंग लीड जनरेशन ऑप्ट-इन पॉपअप बाय WPMU डेव। ये वाली प्लगइन को इंस्टॉल कर ले और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसे एक्टिवेट भी कर लें। अभी जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा। लास्ट में आप देखेंगे सबसे नीचे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में आपका हसल आ गया, उस पर क्लिक करें। पहले तो आपको ये सेटअप मिलेगा, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके एक सेटअप कर सकते हैं। आपको स्लाइड इन क्रिएट करनी है, एम्बेड क्रिएट करनी है, सोशल शेयर जो भी क्रिएट करनी है। हमें एक पॉपअप क्रिएट करनी है, सो हम पॉपअप सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम मैं दे दूंगा SEO टिप्स
वीकली एसईओ टिप्स जो हम बार बार नाम दे रहे हैं, और टाइप में ईमेल ऑप्ट इन सेलेक्ट करने के बाद चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करें। अभी आप देखेंगे कि कई सारे टेम्पलेट्स आपके लिए पहले से क्रिएटेड है, जिसे भी आप यूज़ करना चाहें उसे कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये पैंडेमिक वाला यूज़ कर लेता हूँ। इसे चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करें। अभी आपका ये टाइटल है, आप देख सकते हैं ये आपका टाइटल है, ये इमेज है, ये इसका कंटेंट है, ये सब चीज़ें। अगर आप इसे प्रीव्यू करें, आप ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कैसा आपकी वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये इसका टाइटल है, ये इसका कंटेंट है, ये इसका इमेज है लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये सब चीज़ों को चेंज करने के लिए टाइटल को कोविड-19 अपडेट की जगह मैं टाइप कर देता हूँ, गेट फ्री वीकली एसईओ टिप्स। ओके, और इसमें आप ये इमोजीज, फायर इमोजी, ये सब इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें आप कोई अपनी खुद की इमेज अपलोड करना चाहें वो भी कर दें। ओके, कोई भी एक इमेज जो भी आपको पसंद है। एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। सपोज ऑब्वियसली एसईओ से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ आप कैसे इसे कर सकते हैं। सपोज़ ये वाली इमेज मुझे यूज़ करनी है, सो यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसमें कुछ और भी चेंजेस अगर आपको करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना चाहता। उसके बाद आप सिंपली ईमेल्स पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पे आप ईमेल पे आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये हसल जब भी कोई ये पॉपअप क्रिएट कर रहा है, पहले मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। अभी अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँ, आपको ये दिख रहा है हमने ये अभी क्रिएट की ये इमेज है और ये सब चीज़ें हैं। अभी कोई इस पर क्लिक करेगा, कोई अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके गेट अपडेट पे क्लिक करेगा, सो उसकी ईमेल्स आपको कलेक्ट हो जाएगी यहाँ डैशबोर्ड पे। अगर आप हसल के अंडर में देखिए ईमेल लिस्ट का ऑप्शन है, उसे नए टैब में ओपन करें। सो जब भी कोई एंटर करेगा अपनी ईमेल, वो लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बट हम एक काम ये भी करना चाहते हैं, लिस्ट में तो ऐड हो रहा है ठीक है, बट उसी के साथ साथ हम उसकी ईमेल को मेलचिम्प में भी ऐड करना चाहते हैं। सो हमें हसल को भी मेलचिम्प के साथ इंटीग्रेट करना होगा। अब वो करने के लिए आप एक काम करें, ये हसल के अंडर में इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, उसे नए टैब में ओपन करें। ओपन लिंक इन ए न्यू टैब करें और यहाँ पर आपको ये रहा मेलचिम्प का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करें और ऐड इंटीग्रेशन पे क्लिक कर लें। फिर से आपको ये एपीआई की यहाँ पर एंटर करनी होगी। सो ये एपीआई की यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसका कोई भी आप टाइटल दे दें। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करें। अभी आपको ये नोटिस आएगा ऊपर, मेलचिम्प सक्सेसफुली कनेक्टेड। फिर से अगर आप इस पेज पे आए ये वाले पे और इसे रिफ्रेश करें, अभी अगर हम नीचे जाएं सो यहाँ पर क्या होता है, सबमिशन बिहेवियर। सो जैसे ही कोई ये टाइप करेगा अपना ईमेल और गेट अपडेट पे क्लिक करेगा, उसके बाद उनको ये मैसेज आएगा, ये लिख के आएगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, विल कीप यू अपडेटेड ऑन आवर अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली इसकी जगह कुछ और भी आप टाइप करना चाहते हैं सो टाइप कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक काम करना चाहें सो कोई एक थैंक यू पेज क्रिएट कर लें, उसका लिंक यहाँ पर एंटर कर दें। सो जब भी कोई सक्सेस करेगा, जब भी कोई एंटर करेगा अपना ईमेल और गेट अपडेट्स पे क्लिक करेगा, उसके बाद ये इस थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपने क्रिएट की है। सो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद इंटीग्रेशन पे जाइए। अभी आप देख सकते हैं लोकल लिस्ट पहले से अवेलेबल है। अभी आप मेलचिम्प को सेलेक्ट करके ऐड इंटीग्रेशन पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ओके, इस पर फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। टैग्स अगर आप देना चाहें वो भी दे सकते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूँ, अभी बस कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे दोनों एक्टिव हो गया। मतलब ये ईमेल जब भी कोई अपने ईमेल एंटर करके सब्सक्राइब करेगा, वो लिस्ट यहाँ पर आपका जो लोकल लिस्ट है वहाँ पर उनकी ईमेल लोकल लिस्ट में भी ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करें और इसके डिज़ाइन को अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसे फोकस नहीं करना चाहते डिज़ाइनिंग पे, बस इस पर आप विजिबिलिटी पे जाइए। अब ये कहाँ दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे वेबसाइट पर दिखेगा। और या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ कोई कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड कंडीशन पे क्लिक करें, सपोज आप इसे पोस्ट पे, पेज पे और प्रोडक्ट के पेज पे, सिर्फ ये 3 टाइप के पेजेस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो ये तीनों को सेलेक्ट करके ऐड कंडीशन पे क्लिक करें। अब ये सिर्फ इन तीनों पे ही डिस्प्ले होंगी, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो, इसलिए मैं कोई कंडीशन यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहेवियर। सो बिहेवियर पे क्लिक करें। अभी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये है इमीडिएटली, मतलब जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पर आए उसे ये पॉपअप दिख जाए। मुझे ये पसंद नहीं है, सो इमीडिएटली को हटा दूंगा। मैं स्क्रॉल को रख देता हूँ और डिफ़ॉल्ट है 20%, मैं इसे कर देता हूँ सपोज 50%। मतलब जैसे ही कोई बंदा मेरे पेज को 50%, मतलब आधा पेज पढ़ लेगा, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेगा 50% पे, सो उसके बाद उसे ये पॉपअप दिखेगा। और उसी के साथ मैं ये भी एग्जिट इंटेंट भी करना चाहता हूँ। एग्जिट इंटेंट का क्या मतलब है, जब भी कोई आपके पेज को कट करना चाहेगा, आपकी वेबसाइट को कट करना चाहेगा, उसके सामने ये पॉपअप आएगा। वो थोड़ी देर में हम और भी समझेंगे। उसके बाद नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करें और मेरे ख्याल से आपका ये 100%
हो गया कंप्लीट। अभी चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं हमारे वेबसाइट पर। सो अगर आप अपनी वेबसाइट पर आए, कहीं भी जाए, कोई भी पेज पर जाइए। चलिए पहले हम देखते हैं 50% स्क्रॉल करके। सो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते रहें, आप देखेंगे जैसे ही आप 50% पे आए आपको ये पॉपअप दिख गया। अगर आप इसे कट करें और जैसे ही अगर आप कोई दूसरे भी पेज पे जाएं, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग पेज पे जाता हूं और यहाँ भी अगर आप थोड़ा 50% से ज़्यादा जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे ये पॉपअप ऑटोमेटिकली आपके लिए आ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर आप एग्जिट इंटेंट, कोई कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट को एग्जिट करना चाह रहा है, मतलब वो अपना माउस कर्सर लेके जा रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे ये कट करने जैसे ही गया टैब को, उसे ये ऑप्शन आ गया। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, बस अपनी एक कोई भी ईमेल यहाँ पर एंटर कर देता हूँ ब्लॉग पे, ताकि जो हम अभी मैसेज भेजेंगे वो हमें मिल सके। सो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ, ये वाली। ओके, मैं यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाता हूँ ताकि जब भी हम अभी टेम्पलेट जो कैंपेन रन करें, अभी आप देखेंगे मैसेज भी आ गया, थैंक यू फॉर योर साइन अप। अभी हम जब मैसेज सेंड करेंगे, टेम्पलेट और न्यूज़लेटर सेंड करेंगे, तब मैं देख सकूँ कि मुझे ये मिल रही है या नहीं। अभी आपको याद होगा बिकॉज मैंने डबल ऑप्ट-इन को सेलेक्ट किया था, इसलिए मुझे अभी यहाँ पर जो मैंने अभी ईमेल टाइप की है, मुझे ईमेल पे ये मैसेज आएगा कि कंफर्म सब्सक्रिप्शन। मुझे इस बटन पे क्लिक करना होगा ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ मेरी सब्सक्रिप्शन को। ओके, जैसे मैं कर लूँगा, अभी मैं वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और वो देखने के लिए आप एक बार यहाँ भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ, ऑडियंस पे क्लिक करें, अभी आप देखेंगे पहले एक कॉन्टैक्ट था, अभी 2 कॉन्टैक्ट है। अगर आप 2 कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें और उनके ईमेल भी देख सकते हैं। सो ये जो ईमेल अभी मैंने एंटर की, रियल नहीं है, ये भी यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया। सो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अभी चलिए हम एक कैंपेन रन करते हैं, देखते हैं कि कैंपेन कैसे रन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। सो न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और हमें ईमेल कैंपेन रन करनी है। सो ईमेल को सेलेक्ट करें। अभी बेसिकली 3 टाइप के ईमेल कैंपेन्स यहाँ पर अवेलेबल है, रेगुलर, ऑटोमेटेड, प्लेन टेक्स्ट। पहले अगर मेरी पुराने वीडियो देखेंगे आप मेलचिम्प पर, पहले 4 टाइप के हुआ करते थे, रेगुलर, ऑटोमेटेड, A/B टेस्टिंग और प्लेन टेक्स्ट। इन्होंने फ्री वर्जन से A/B टेस्टिंग को अभी हाल फिलहाल में हटा दिया है। सबसे पहला हम देखते हैं प्लेन टेक्स्ट, जो एक बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कोई इमेज या फिर कोई डिज़ाइन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये इमेज है, डिज़ाइन है, कलर है, ये सब कुछ नहीं होता, बस टेक्स्ट होता है, बस लेटर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है। सो ये टाइप की सबसे कॉमन है, बहुत कम यूज़ होती है, बट कैसे यूज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेन टेक्स्ट में आप पहले तो कैंपेन का नाम देते हैं, मैं इसे प्लेन टेक्स्ट का ही नाम दे देता हूँ, कैंपेन का। उसके बाद बिगिन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको किसको भेजने हैं, सबको भेजने हैं। सो एंटायर ऑडियंस को सेलेक्ट करें और बॉटम राइट कॉर्नर में नेक्स्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से आपका कैंपेन का नाम है, ये आपका ईमेल सब्जेक्ट है। प्रीव्यू टेक्स्ट अगर आप कुछ टाइप करना चाहें, प्रीव्यू टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा आपकी ईमेल जो आपका कंटेंट होगा उससे, या फिर अगर आप चाहें तो ये टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आप बॉटम में आइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको जो भी आपका कंटेंट है वो टाइप करना होगा। सो यहाँ पर आपका कंटेंट इस लाइन के ऊपर आप टाइप कर दें। मैं यहाँ से कुछ डमी कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं इतना डमी कंटेंट बस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ फुटर से। उसके बाद आप एक काम करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और अगर आपको ये अपने ऑडियंस को भेजनी है, सो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में ये ऑप्शन आएगा, किसको किसको भेजनी हमने सेलेक्ट कर लिया। आपका सब्जेक्ट लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। रिप्लाईस, अगर कोई ऑडियंस रिप्लाई करता है सो आपको इसी ईमेल एड्रेस पे रिप्लाई मिलेंगे। उसके बाद आप एक काम करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये सेंड कर दें। अभी आप जैसे ही सेंड करेंगे, जो ईमेल एड्रेस या फिर जितने ऑडियंस थे सबको ये सब जो भी आपने कैंपेन अभी रन किया वो सब मेल्स मिल जाएंगे। सो ये था एक प्लेन टेक्स्ट कैंपेन। न्यू कैंपेन रन करने के लिए फिर से ऑल कैंपेन पे जाइए, ऐड न्यू कैंपेन या फिर क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, ईमेल कैंपेन सेलेक्ट करें। अभी अगले कैंपेन के टाइप में जाने से पहले हम देख लेते हैं जो कैंपेन जो अभी हमें मैसेज आया है वो कैसा नज़र आ रहा है। सो ये आपके कस्टमर को कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, प्लेन टेक्स्ट कैंपेन। मुझे ये वाली ईमेल blogdude.com रियल नेयर वाले ईमेल पे ये आया है जो अभी हमने सेंड किया था। टाइटल है, फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है।
चलिए अभी हमें अपने नेक्स्ट कैंपेन पे जाते हैं, जो कि है एक रेगुलर कैंपेन। मतलब रेगुलरली आप हर हफ्ते या फिर हर रोज़ या फिर हर महीने एक रेगुलर टाइप की कैंपेन, एक नॉर्मल कैंपेन कैसे भेज सकते हैं। सो ये होगा हमारा जो मेन वीकली एसईओ टिप्स वाली कैंपेन। सो इसको सेलेक्ट करके बिगिन पे क्लिक करें। अभी पहला ऑप्शन है टू। सो आप किसको किसको भेजना चाहते हैं हमने सेलेक्ट किया है ये वाली लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको। उसके बाद फ्रॉम में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ऐड फॉर्म को क्लिक करें। सो फ्रॉम में फ्रॉम नेम क्या होगा, फ्रॉम ईमेल एड्रेस क्या होगा, ये सेलेक्ट करें। उसके बाद इसे भी सेव कर दें। उसके बाद आपका सब्जेक्ट अगर आपको चेंज करनी है सो एडिट सब्जेक्ट पे क्लिक करके उसे भी चेंज कर सकते हैं। और फाइनली अपना कंटेंट आपको ऐड करना है। सो डिज़ाइन पे जाइए, कोई भी एक बिल्डर सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट पे क्लिक करिए। मैं एक काम ये करूँगा कि मैं कुछ नया डिज़ाइन नहीं करूँगा, हमने पहले ही एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया है। सो आप सेव टेम्पलेट्स पे जाइए, आपका ये वीकली एसईओ टिप्स हमने डिज़ाइन किया था उस पर क्लिक करें। ये आपको पूरा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, आपको बस इसे यूज़ करना है और अपने कंटेंट को यहाँ पर आप रिप्लेस करना चाहते हैं। सो टेम्पलेट का ये एक फ़ायदा होता है कि डिज़ाइन आपके पास रेडी है, बस आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सो ये आपका टेम्पलेट है, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता बिकॉज मैंने आपको पहले ही बहुत ही डिटेल में दिखा दिया है कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे आप इस टाइप की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर आपको अपने कस्टमर को ये भेजनी है सो कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइए, ये सेंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो एकदम अभी के अभी तुरंत सेंड कर सकते हैं या फिर आप शेड्यूल पे क्लिक करके इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। मतलब बाद में सपोज़ मंडे को मुझे सेंड करना है इतने बजे, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, ये भी चीज़ इन्होंने हटा दी है। ओके, तो शेड्यूल का भी ऑप्शन इन्होंने फ्री वर्जन से हटा दिया, पहले ये फ्री वर्जन में अवेलेबल था। सो अभी आप शेड्यूल नहीं कर सकते, आपको तुरंत ही सेंड करना होगा। या फिर आप कभी बाद में सेंड करना चाहते हैं सो फिनिश लेटर पे क्लिक करें, बाद में आपका आके सेंड कर सकते हैं। मैं इसे अभी सेंड कर देता हूँ, सेंड नाउ पे क्लिक कर दें। ये ईमेल कैंपेन भी आपकी सेंड हो जाएगी, ये न्यूज़लेटर भी आपकी सेंड हो जाएगी आपकी कस्टमर्स को। फिर से आप एक कैंपेन्स पे आइए। अभी हम देखते हैं जो मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन होती है जो ऑटोमेटेड कैंपेन, वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें, ईमेल सेलेक्ट कर लें, अभी ऑटोमेटेड सेलेक्ट करें। अभी इसमें कई सारे ऑप्शन है, बट एक और बार मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ जो ईमेल अभी हमें आई होगी वो कैसे नज़र आ रही है। और अगर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन होगा ये आपको प्रमोशन के अंडर में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम नेम ब्लॉग डूड और यहाँ पर फ्रॉम टाइटल है वीकली एसईओ टिप्स। अगर मैं इसे ओपन करूँ, ये रहा आपका न्यूज़लेटर, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेटर लग रहा है। सो इस तरीके से अगर इस पर आप क्लिक करें, आप देखेंगे लिंक है मेरे वीडियो पे, आप चले जाएंगे। इस तरीके से और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। सो ये है आपका एक नॉर्मल न्यूज़लेटर, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी हम ऑटोमेटेड न्यूज़लेटर देख सकते हैं। ऑटोमेटेड में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे फेमस है, ईमेल सब्सक्राइबर व्हेन दे आर टैग्ड, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, से हैप्पी बर्थडे, शेयर ब्लॉग अपडेट्स। तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कॉमनली यूज़ होता है वो है वेलकम न्यू सब्सक्राइबर। सो जैसे कोई नया बंदा सब्सक्राइब करे आपके ईमेल न्यूज़लेटर पे, आप उसे कोई थैंक यू या फिर कोई वेलकम मैसेज भेज सकते हैं। सो उसके लिए इसे सेलेक्ट करें वेलकम न्यू सब्सक्राइबर और इसका कोई नया कैंपेन का नाम दे दे, लिस्ट सेलेक्ट कर ले, उसके बाद बिगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ से फिर से बाकी की सब चीज़ें ठीक रहेंगी, पहले आपको कब भेजना है वो भी सेलेक्ट कर ले। सो एडिट डिले एंड रिसिपिएंट्स। सो इमीडिएटली, मतलब जैसे ही कोई सब्सक्राइबर आपकी ईमेल एड्रेस आपकी वेबसाइट पर आके फॉर्म में ईमेल डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक करें, इमीडिएटली उनको ये ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो 1 घंटे बाद, 6 घंटे बाद भी उनको ये मैसेज भेज सकते हैं। या फिर जो भी ऑप्शन है मैं 1 आवर रख लेता हूँ, 1 घंटे बाद। ओके, सेव पे क्लिक करें। उसके बाद फ्रॉम सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। और डिज़ाइन को आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, थैंक यू, ये सब चीज़ें जो भी है आप लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके का डिज़ाइन होगा, मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया आप इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जैसा भी आपको इसे डिज़ाइन करना है वो कर दे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। और फाइनली एक और बार स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करके स्टार्ट नाउ कर दे। अभी जब भी कोई नया बंदा सब्सक्राइब करेगा 1 घंटे बाद उसे ये मेल आएगा थैंक यू करके। ओके, सो ये भी हो गया ऑटोमेशन का। अभी इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है सब ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें। मतलब कैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई आपकी वेबसाइट से परचेस करता है सो आप उसे थैंक यू कैसे भेज सकते हैं, थैंक यू हमारे वेबसाइट से परचेस करने के लिए। इसी तरीके से आप उसे ऑटोमेटिकली अपने जो कूपन कोड्स है, प्रमोशन कोड है, भेज सकते हैं ताकि वो डिस्काउंट पाने के लिए और भी ज़्यादा आपकी वेबसाइट से परचेस करें। इसी तरीके से अबैंडन कार्ड जो होती हैं उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं।
अभी चलिए सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को मेलचिम्प के साथ लिंक करते हैं। हमने जो पहले लिंक किया था वो बस एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए था, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए स्टेप्स थोड़े से अलग हैं। सो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर आपको लिंक करना है मेलचिम्प के साथ, तो पहले तो यहाँ पर आइए डैशबोर्ड में। हमने वो प्लगइन पहले ही इंस्टॉल कर ली है, मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स, बट यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी आपको नोटिस आ रही है कि ये अभी भी कनेक्टेड नहीं है। सो इसे कनेक्ट करने के लिए आप वूकॉमर्स पे हवर करें और उसके अंडर में सबसे बॉटम वाला, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है मेलचिम्प, उसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करें। एक नया पॉपअप आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, एक नया विंडो आ जाएगा। इसमें आपको लॉगिन करना है, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें मेलचिम्प का जो होगा। इसे लोड होने दे पहले, ये रहा। सो यहाँ पर अभी मैंने ये वाली क्रिएट किया, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरे लिए फिल इन हो गई। अगर नहीं हुई आपके लिए ऑटोमेटिकली फिल इन, तो अपना ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर दें। फिर आपको अलाउ करना है मेलचिम्प को वूकॉमर्स से कनेक्ट होने में, इसे अलाउ कर दें। उसके बाद आपका ये वेबसाइट, आपकी ये जो स्टोर है, ये वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट, ये कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसमें आप अपने वेबसाइट का नाम चेंज कर दें, जो भी आपको वेबसाइट को नाम देना है वो दे दे, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी यहाँ पर आपने जो ऑडियंस लिस्ट क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब ये यहाँ पर कनेक्टेड है और सिंक्रोनाइज्ड भी है। फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, ये सब आप यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सब चीज़ें सिलेक्टेड है। इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है कि आपके चेकआउट पेज पे ये ऑप्शन भी आ जाता है, ताकि यूज़र जो है वो डायरेक्टली आपके जैसे मतलब कोई बंदा फर्स्ट टाइम परचेस करता है, वो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर को सेलेक्ट करके वो प्रोडक्ट भी परचेस कर सकता है और सिर्फ एक ऑप्शन के साथ साथ वो आपकी न्यूज़लेटर में भी आ सकता है, मतलब वो आपके न्यूज़लेटर में भी सब्सक्राइब कर सकता है। मैं आपको ये ऑप्शन दिखाऊंगा। अगर मैं आपको इस पेज का या फिर इस वेबसाइट का चेकआउट पेज दिखाऊं, हम कार्ट पे जाते हैं और चेकआउट पेज ओपन करते हैं। अभी आप चेकआउट पेज अगर आप भी देखेंगे, आप यहाँ पर आपको ये ओके, पहले हम सेव कर लेते हैं इसे, ये वाले ऑप्शन को यहाँ पर आइए और इससे पहले तो स्टार्ट सिंगिंग पे पहले सेव कर ले, स्टार्ट सिंग कर दें इसे। और यहाँ पर ये ऑप्शन था विजिबल एंड चेक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो यहाँ पर आप आइए और इसे एक और बार पहले मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी अगर आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे आपके लिए एक नया ऑप्शन आ गया, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, और ये पहले से टिक मार्क किया हुआ है। अभी आपको कोई भी यूज़र को उसका ईमेल एड्रेस तो डालना ही होता है, नीचे ये पहले से टिक मार्क किया हुआ है। तो ये जैसे ही ये बंदा परचेस करेगा, सो परचेस तो कर रहा है, सामान तो खरीद रहा है, और उसी के साथ साथ हम इसके ईमेल को अपनी न्यूज़लेटर में भी ऐड कर देंगे। सो ये काफ़ी ऑप्शन यूज़फुल है। अभी बिकॉज ये कनेक्टेड हो चुका है, चलिए अभी हम अपने ई कॉमर्स से रिलेटेड कैंपेन्स रन करते हैं। सो नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करें, ईमेल सेलेक्ट करें, ऑटोमेटेड सेलेक्ट करें। अभी ऑटोमेटेड के अंडर में आपको ई कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा, ये सेलेक्ट करें। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट टाइम कस्टमर, इसे सेलेक्ट कर लें। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, थैंक करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम कस्टमर को, मैं धन्यवाद, उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर परचेसिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट। और उसके बाद आप जो भी इसे चाहें, जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके ट्रिगर को चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रिगर है 1 आवर आफ्टर सब्सक्राइबर परचेसेस एनीथिंग फ्रॉम योर स्टोर, मतलब 1 घंटे जैसे ही कोई सब्सक्राइबर आपके वेबसाइट से कोई परचेस करता है, उसके 1 घंटे बाद ये थैंक यू मैसेज उनको जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, 1 घंटे की जगह आधे घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते कर सकते हैं। 1 घंटा मेरे हिसाब से सही टाइम है, 1 आवर इज़ अ परफेक्ट टाइम। यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल हर रोज़ के लिए है, मतलब हर रोज़ ये चीज़ होगी, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा चेंज ना करें। उसके बाद अभी आप एक काम करते हैं, यहाँ पर जाके डिज़ाइन ईमेल, अगर आप इसके लिए कोई खास ईमेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, सो डिज़ाइन ईमेल पे क्लिक करें। मतलब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, इसका नाम क्या है, ईमेल का सब्जेक्ट क्या रहेगा, फ्रॉम नेम क्या है, माई ब्लॉग दिया हुआ है, मैं माई ब्लॉग की जगह यहाँ पर ब्लॉग डूड टाइप कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अभी फिर से आप इसे जैसे भी चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एक थैंक यू मैसेज डिज़ाइन कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो ऑब्वियसली जो पहले आपने सेव किया है उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। आपको ये करना चाहिए कि एक टेम्पलेट सेव कर लेना चाहिए थैंक यू का, जो हर बार आपके कस्टमर को आप भेज सकें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए, और ये इसके बाद आप इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कोई परचेस करेगा, स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करें, 1 घंटे बाद उससे ऑटोमेटिकली ये मैसेज आएगा थैंक यू का, और उसमें आप जो भी टाइप किए होंगे, थैंक यू फॉर परचेसिंग, ये सब वो सब
सब मैसेजेस उनको आ जाएंगे। एक और काम आप ये कर सकते हैं, इनफैक्ट हमको कर लेना चाहिए, मैं एक और बार ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। ऑटोमेटेड पे ई कॉमर्स पे चलते हैं, फर्स्ट टाइम कस्टमर थैंक यू, बिगिन पे क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से पहले से हमें उसी को एडिट करने का ऑप्शन आएगा। ओके, डिज़ाइन ऑप्शन पे जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, डिज़ाइन ईमेल पे अगर आप जाते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये सब चीज़ें तो हमने देख ली हैं पहले। यहाँ जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें पहले तो मैं ये वीकली वाला ही सेलेक्ट करता हूँ दिखाने के लिए सिर्फ आपको। एक चीज़ मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर अपना कोई प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड अगर आपने वेबसाइट पे क्रिएट की है सो वो भी आप उनको भेज दें। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, आपको अगर कूपन कोड देखनी है तो आप वूकॉमर्स के अंडर में अपने वेबसाइट पर कूपन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमने कोई कूपन कोड क्रिएट नहीं की। चलिए फटाफट एक क्रिएट कर लेते हैं। सो इस बटन पे क्लिक करें, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। ये कूपन कोड का नंबर या फिर इसका जो भी कोड होगा, एग्जैक्ट कूपन कोड होगा, मैं इसका डाल देता हूँ फर्स्ट कस्टमर। या फिर एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसे, सेव 10 डाल देता हूँ। मतलब इसमें 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। परसेंटेज डिस्काउंट टाइप करेंगे, कूपन अमाउंट में मैं टाइप कर दूंगा 10, मतलब 10% मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कभी एक्सपायर हो, मतलब इसका एक एक्सपायरी डेट हो, वो भी कर सकते हैं। यूसेज रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, यूसेज लिमिट रख सकते हैं। मैं यूसेज लिमिट में आपको रेकमेंड करूँगा ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, यूसेज लिमिट पर यूज़र को 1 रखें, ताकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जो कस्टमर यूज़ कर रहा है सिर्फ इसी के लिए हो और एक ही बार वो इसे यूज़ कर सके। उसके बाद इसे पब्लिश करें। अभी आप अपने कैंपेन पे आइए और यहाँ पर इस कंटेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर इसकी जगह आप लिख दीजिए थैंक यू, लिख दीजिए। एक काम करता हूँ, इसे फिर से फिक्स करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर परचेसिंग, ऐसा कुछ आप उन्हें लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे डिटेल में लिख दीजिए शुक्रिया उनका अदा कीजिए आपकी वेबसाइट से परचेस करने के लिए। और ये सब चीज़ें हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, सो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर जो प्रोमो कोड आप उन्हें देना चाहें सो ये प्रोमो कोड यहाँ पर एंटर कर दें। सो आप ये लिख सकते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके अप्रिसिएशन के लिए हम आपको ये प्रोमो कोड दे रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम 10% डिस्काउंट मिल सके। अभी यहाँ पर कोई भी प्रोमो कोड नहीं दिखा रहा है बिकॉज हमने इसे रिफ़्रेश नहीं किया, हमने पहले क्रिएट नहीं किया था। सो मैं एक काम करता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से मुझे डिज़ाइन ईमेल पे जाना होगा। ओके, अभी ये रिफ़्रेश हो गया। अगर फिर से हम यहाँ पर आए, प्रोमो कोड पे क्लिक करें, अभी आप देख सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सेव 10 वाला आपका प्रोमो कोड यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप टाइप कर सकते हैं उनके लिए कि यूज़ दिस टू गेट 10% डिस्काउंट। सो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दे। सो फर्स्ट टाइम कस्टमर को थैंक यू करने के लिए आप उन्हें मेल भी भेज सकते हैं और उन्हें इस टाइप की प्रोमो कोड भी भेज सकते हैं और उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करें। अभी हम फाइनली एक और चीज़ ये देख लेते हैं कि अबैंडन कार्ट को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो फिर से कैंपेन पे जाइए, उसके लिए ईमेल सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटेड सेलेक्ट कीजिए, ई कॉमर्स के अंडर में सेलेक्ट कीजिए अबैंडन कार्ट, ये रहा टर्न ऑन अबैंडन कार्ट ईमेल। ओके, अपना वेबसाइट सेलेक्ट करें, जो भी आपका स्टोर है, बिगिन पे क्लिक करें। और इसका मैं एक एग्जाम्पल पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले किया था ये। अभी आप ये देख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल, मैंने पहले इसे डिज़ाइन किया था पिछले इंग्लिश वाले वीडियो के लिए। सो कभी जब भी कोई कस्टमर अपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करता है, जैसे कि मैंने ये ऐड किया था और मैंने चेकआउट नहीं किया था, सो उसके बाद मुझे ये ईमेल आया कि क्या आप स्टिल इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। सो आप अभी ये प्रोडक्ट को इस पे क्लिक करके जाके परचेस कर सकते हैं। और यहाँ भी आप चाहें तो उनको 2-4% का 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं ताकि उनको एक रीज़न, एक वजह मिले फिर से आपकी वेबसाइट पर जाके परचेस करने की। सो ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो यहाँ पर आइए और कंटेंट पे डिज़ाइन ईमेल पे क्लिक करें। अब इस बार डिज़ाइन ईमेल पे आपको 3 स्पेसिफिक टाइप के लेआउट्स मिलेंगे। आप देखेंगे अबैंडन कार्ट में खुसूसी तौर पे इसी के लिए बने हुए हैं ये। मैं रेकमेंड करता हूँ ये बीच वाला, इसे सेलेक्ट कर लें। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं बीच वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और यही डिज़ाइन मैंने यहाँ भी यूज़ किया। आप देखेंगे ऊपर ये लोगो है, ये टाइटल है, ये प्रोडक्ट्स है और भी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर लोगो पे जाइए, अपना लोगो जो भी है अपलोड कर लें। सो मैं अपना लोगो यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। सो सपोज़ मैं ये वाला लोगो अपलोड कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। स्टिल इंटरेस्टेड ये टेक्स्ट है, इट लुक्स लाइक यू लेफ्ट सम ग्रेट आइटम्स इन योर कार्ट, ये टाइटल है। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन। सो ये इसी तरीके से रहने दें, ये आपको ऑटोमेटिकली, ये कोड है, ये कोड ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और उसके नीचे यू माइट ऑल्सो लाइक है, मतलब और भी प्रोडक्ट्स जो आप पसंद करेंगे।
मतलब कार्ट में तो उन्होंने ये छोड़ा था, बट हम उससे रिलेटेड और भी कुछ उनको ऑप्शंस देंगे ताकि अगर उनको ये ना पसंद हो तो कम से कम इसमें से कोई प्रोडक्ट वो परचेस कर लें। सो ये सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, आप प्रोमो कोड फिर से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से उनको कोई डिस्काउंट, कोई भी एक प्रोमो कोड यहाँ पर सेव 10 या फिर कोई भी दे दे वो डिस्काउंट, ताकि वो पा सकें। सेव एंड क्लोज करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर एडिट रिसिपेंट पे अगर आप देखेंगे ये 6 घंटे बाद जाएगा इनको ईमेल। मतलब जैसे ही इन्होंने कार्ट में ऐड कर दिया और परचेस नहीं किया, उसके 6 घंटे बाद इनको ऑटोमेटिकली ये मेल जाएगा। बाकी की चीज़ें हमने कई बार देख ली है। उसके बाद फाइनली स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करें और इसी तरीके से आप ये कैंपेन भी रन कर सकते हैं। अबैंडन कार्ट रिकवर वाला कैंपेन भी इस तरीके से रन कर सकते हैं। और इसी के साथ ये ट्यूटोरियल भी होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आई होप आप लोग कुछ नया सीखे होंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, बिकॉज आगे भी इस टाइप की बहुत ही यूज़फुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए फ्री में लाऊंगा। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। और थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, मेरे लिए कोई भी सवाल हो, सब चीज़ों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई गेस सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।